भागवत ने कहा कि जब तक समाज में असामाजिक समानता बनी हुई है तब तक जाति आधारित आरक्षण जारी रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं उन्हें बड़ा दिल दिखाकर परिचय देते हुए स्वेच्छा से आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। कैसे इसको आप देखते हैं सर? देखिए, मोहन भागवत जी का बयान तो दो अर्थी है। जैसे महाभारत में जब अश्वत्थामा मारा गया तो कहा गया कि नरो कुंज, अश्वत्थामा मारा गया है लेकिन नरो कुंज, ठीक उसी प्रकार से ये बयान आया हुआ है। आप समझ लीजिए कि 50% आरक्षण को छोड़कर EWS 10% आरक्षण अलग से दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से बार बार गरीबों के मसीहा बताने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी हों या उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी हों, सभी लोग बोलते हैं, कहते हैं, वास्तव में अगर गरीबों का रक्षा करना है, सुविधा, सुरक्षा, शिक्षा देना है तो उनके लिए EWS के तर्ज पर ठीक SC, ST, OBC में 50% आरक्षण छोड़कर उनको अलग से 10% आरक्षण नौकरी में लेकर के, चुनावों से लेकर के हर तरह का उनका आरक्षण देना चाहिए। और बना अधिकार कानून के तहत 13 दिसंबर 2005 से जो व्यक्ति वन विभाग पर जहां काबिज है, जोत कोट बाप दादे से करता चला रहा है, उसको जमीन नहीं है, गरीब है, सर्वे कराया जाए, जांच कराया जाए और उनके नाम से 5 बीघा जमीन कम से कम देना चाहिए। और वहीं पर प्रधानमंत्री आवास भी देना चाहिए, लाल कार्ड भी देना चाहिए, आयुष्मान कार्ड भी देना चाहिए, तमाम प्रकार का शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल खोलना चाहिए। ये हमारी मांग है कि अगर सच्चे दिल से अगर गरीबों का, SC, ST, OBC में बहुत गरीब हैं, अति गरीब हैं, अति पिछड़ा हैं, इनको अगर जरा सा चिंता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कह करके मोहन भागवत जी को कराना चाहिए। क्योंकि जो व्यवस्था समान जाति को 10% आरक्षण दिया गया था वह माननीय मोहन भागवत जी के कहले अनुसार ही माननीय मोदी जी ने किया था। तो इस पर पहल करना चाहिए मोहन भागवत जी को, तो गरीब लोग सोचते कि एक अच्छा बात है। सर, FCRA का मुद्दा भी उठा हुआ है संसद के अंदर। विपक्ष लगातार अमित शाह जी के बयान की मांग कर रहा है और विपक्ष जो सरकार है, जो पक्ष है, वो ये कह रहा है कि संसद चलने दिया जाए। कैसे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो फेल हो गई है। जब से छात्र और छात्राएं धरना प्रदर्शन करने लगे तब से इन लोगों की तरफ से बात नहीं की गई। बात तब की गई जब सारी बात बिगड़ गई और लाठीचार्ज करना पड़ा। ये लोग क्या नहीं करवाए, गोलियां तक दागे, आयुष गैस गोले छोड़े गए। तो आंसू गैस गोले के साथ साथ बच्चियों को इतना बुरे तरीका से मारा गया कि आज उसी का परिणाम है कि ये सदन नहीं चल रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी आके सदन में बोले, जवाब दें और सदन छोड़ के कहीं न जाए। यही हम लोगों का मांग है, इसलिए सदन नहीं चल रहा है। थैंक यू।